हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पंडित मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी पीजीटी 2016 में आए हुए प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है। इसमें सीखे रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, इसमें सत्य नहीं है पूछा है कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यह दाएं से बाएं नहीं लिखी जाती बल्कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोता डाली पे बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। प्रश्नों की व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न की व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरहर। अगला प्रश्न है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अभ्यास, विद्य धन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास या फिर विद्याधन अभ्यास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्याधन अभ्यास। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? इसमें आपका सही आंसर होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास या फिर कर्मधारय? इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, स्वयं से काम करो, अपने से अपना काम करो या फिर हाथ से अपना काम करो? इसमें आपका आंसर होगा अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर पंचमी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तृतीया। रामेण में तृतीया एक वचन है। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, वारिद, जीभूत या फिर भरकट? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भरकट। बादल के पर्यायवाची जीभूत, अभ्र, वारिद, बलाहक, पयोद, नीरद, जलद, घन, अम्बुद, वारिधर ये सब हैं। जबकि यहाँ पे मरकट, भरकट नहीं मरकट रहेगा, जबकि मरकट बंदर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या फिर पाषाणकालीन? इसमें आपका आंसर होगा प्राचीन। अगला प्रश्न है, आकृति शब्द का समानार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप? इसमें आपका आंसर होगा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग या फिर तुरंग? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उरग। अगला प्रश्न है, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना? इसमें आपका सही आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना,
पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। इसमें आपका सही आंसर होगा बुरा हाल होना। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास या फिर भारवी। इसमें आपका आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर प्रतिभा नाटक। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रतिभा नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास या फिर श्रीहर्ष। इसका सही आंसर होगा भवभूति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, 10 कुमार चरित या फिर किरातार्जुनीयम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, हर्ष, कालिदास या फिर भास। इसका आंसर होगा माघ। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत या फिर हर्षचरित। इसका सही आंसर होगा 10 कुमार चरित। अगला प्रश्न है, नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास या फिर भवभूति। इसका सही आंसर होगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विद्यधन ओलय, विद्याधन आलय। इसमें आपका सही आंसर होगा विद्याधन आलय। अगला प्रश्न देखते हैं, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ या फिर वृद्धि। इसमें आपका सही आंसर होगा गुण। महोत्सव में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यड़ या फिर च्युत्व संधि। इसमें आपका आंसर होगा च्युत्व संधि। अगला प्रश्न है, इसमें आपका सही आंसर होगा गृहम गच्छति। अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। महात्मा का विक्रम महान है जो आत्मा। इसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। इसका सही आंसर होगा दिनम दिनम प्रति। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीया। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर सभी सही हैं। इसमें आपका आंसर होगा एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर वृद्धिलिंग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लट लकार। लट लकार का रूप है तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अपिबद धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लेट लकार। इसका सही आंसर हो जाएगा
लंग लकार। अगला प्रश्न है, प्रजाभ्य स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान या फिर कर्ता। इसमें आपका आंसर होगा संप्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं, सयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। इसमें आपका आंसर होगा करण। अगला प्रश्न है, रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पे आता है या फिर राम घर को जाता है। इसमें आपका सही आंसर होगा राम घर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 वर्षों की वार्ता किस लेखक की रचना है? नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। इसमें आपका सही आंसर होगा गोस्वामी गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की दो प्रसिद्ध रचनाएं 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल, सदासुख लाल, ईसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। इसमें आपका आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर नचिकेतोपाख्यान। इसमें आपका आंसर होगा नचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन साहित्य। इसमें आपका सही आंसर होगा सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांसित्यायन। इसमें आपका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनीक या फिर नरपति नाथ। इसमें आपका आंसर होगा चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य। इसका सही आंसर है संत काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनीक, चंद्रवरदाई या फिर विद्यापति। इसका सही आंसर होगा दलपति विजय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जायसी, नाभादास या फिर कुतुबन। इसमें आपका आंसर होगा नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या फिर मंझन। इसका आंसर होगा जायसी।
अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर फारसी? इसका आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर वल्लभाचार्य? इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नाभादास, नंददास या फिर गोकुलनाथ? इसमें आपका आंसर होगा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा? इसमें आपका आंसर होगा कृष्ण काव्यधारा। अगला प्रश्न है, सुरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पंजाबी? इसका सही आंसर है ब्रज। अगला प्रश्न है, इनमें से सुर की रचना कौन सी नहीं है? सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी? इसका आंसर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास? इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य या फिर मातृ? इसमें आपका आंसर होगा दास्य। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रसमंजरी? इसका आंसर होगा रसमंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर बुंदेली? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी? पद्माकर, बिहारी, भूषण या फिर घनानंद? इसका आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी? इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद या फिर ठाकुर? इसमें आपका आंसर होगा घनानंद। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या फिर केशवदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? देव, केशवदास, पद्माकर या फिर घनानंद? इसमें आपका आंसर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी? इसमें आपका आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या फिर आनंद कादम्बिनी? इसका सही आंसर है आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद त्रिवेदी? इसमें आपका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर
जयशंकर प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी? इसका आंसर होगा जायसी। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला? इसका सही आंसर होगा महादेवी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ या फिर यथार्थ स्थितिवादी? इसमें आपका आंसर होगा वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नीत के बादल, आग का झरना या फिर युग धारा? इसमें आपका आंसर होगा युग धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? इसका सही आंसर है नई राहों के अन्वेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? से शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध, गिरिजा कुमार माथुर या फिर प्रभाकर माचवे? इसमें आपका आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्र किरण सैन रेखता, बंग महिला, होमवंती देवी या फिर चंद्रमुखी ओझा? इसमें आपका आंसर होगा बंग महिला। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाबी बन्नू कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या फिर कुंवर नारायण? इसमें आपका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? इसमें आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या फिर कुबेरनाथ राय? इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा की है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्धकथानक। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक या फिर आत्मकथा? इसका सही आंसर होगा आत्मकथा। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर यथार्थवादी? इसमें आपका आंसर होगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि या फिर शेखर एक जीवनी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या छायाउत्तर युग? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रसादोत्तर युग या छायाउत्तर युग। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या फिर यशपाल जैन? इसका सही आंसर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे।
अगला प्रश्न देखते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, श्वेत बंधु, उपर्युक्त दोनों या फिर स्मारिका। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिवपूजन सहाय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्यवती मल्लिका। अगला प्रश्न है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्री गांधी। अगला प्रश्न है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या फिर रश्मि रथी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा उद्धव शतक। अगला प्रश्न है। निहार की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, दिनकर या फिर पंत। इसमें आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या फिर भूषण। इसका सही आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, गीतावली, साहित्य लहरी या फिर गंगा लहरी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा साकेत। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, निहार। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिऔध, संध्या गीत, प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। इसमें आपका आंसर होगा प्रिय प्रवास, हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा या फिर छत्रसाल दशरथ। इसमें आपका आंसर होगा छत्रसाल दशरथ। अगला प्रश्न है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। इसमें आपका सही आंसर होगा 2। कायिक और सात्विक, ये 2 प्रकार के होते हैं अनुभाव। अगला प्रश्न है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर वात्सल्य रस। इसमें आपका सही आंसर होगा वीर रस। अगला प्रश्न देखते हैं। दुख ही जीवन की कथ रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या फिर विभत्स रस। इसमें आपका आंसर होगा करुण रस। अगला प्रश्न है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, कृष्ण रस या फिर शांत रस। इसमें आपका सही आंसर होगा शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, न कोई इच्छा। ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को शांत रस कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मेरी भव बाधा हरो राधा नाग रिसोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस? इसमें आपका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मातृछंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? इसमें आपका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पाणिनि, पिंगल या फिर मनु? इसमें आपका सही आंसर होगा पिंगल। अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया? इसका सही आंसर होगा चौपाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या फिर बरबैं? इसका सही आंसर है दोहा। अगला प्रश्न है, सुर सुर तुलसी शशि अड़ुगन केशव दास, और कवि खधोत सम जेहि तेहि करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास? इसका सही आंसर है यमक। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या फिर उपमा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष या फिर अनुप्रास? इसमें आपका आंसर होगा रूपक। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगधी या फिर अंगिका? इसका सही आंसर होगा भोजपुरी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नचिकेतोपाख्यान, ढोला मारू राधुहा या फिर आसीर? इसमें आपका आंसर होगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4 या फिर 2? इसका सही आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, बनारसी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या फिर कनौजी? इसमें आपका सही आंसर होगा बुंदेली। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, बाचड़, मगही या फिर सौरसैनी? इसमें आपका आंसर होगा ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेसी या फिर पापुई? इसमें आपका आंसर होगा भारोपीय। अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? इसमें आपका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा या फिर देहात? इसमें आपका सही आंसर होगा जूता। अगला प्रश्न है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर होगा योगरूढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ढ या फिर ढ़? इसका सही आंसर है ढ़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, घ या फिर ध? इसका सही आंसर है क। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी,
किलाक्षर या फिर हेरीग्लिफिक? इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13 या फिर 14? इसमें आपका सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है। देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या फिर प्रतीकात्मक? इसका सही आंसर होगा वर्णात्मक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।